हेलो बच्चों, आज हम हल कर रहे हैं वर्ष 2021 के मेंटल एबिलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न पत्रों को, जहां हम आज दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहां पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब आपकी परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए अब आपको आवश्यकता है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। चलिए बच्चों, प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे और इसके में एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसे आप याद कर लीजिए जो आपके भविष्य में काम आने वाली है। उसको ट्रिक को समझने के बाद में आपको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कभी परेशानी नहीं आएगी। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ एक वर्ड है अंग्रेजी वर्णमाला का डी। यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, देखिए दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दर्पण इस प्रकार से हुआ। अभी दर्पण कहाँ रखा हुआ है बच्चों, राइट साइड में। जब दर्पण राइट साइड में रखा होगा तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से। यानी कि जो दायां हिस्सा है वो बायां हो जाता है और बायां हिस्सा दायां हो जाता है। देखिए यह प्रतिबिंब बन चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारी यह है, हम सिर्फ यह याद रखेंगे कि जो हिस्सा दर्पण के पास में है वह हिस्सा कहाँ चला जाता है बच्चों, दूर, और जो हिस्सा दूर है वो कहाँ आ जाता है, दर्पण के पास में आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न आकृति है एन और डी। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, जो अभी एन कहाँ है, शीशे से दूर में है, और डी कहाँ है, शीशे के पास में है। जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो जो दूर एन है शीशे से, वह शीशे के पास में आ जाएगी। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। हमारा शीशा यहाँ रखा हुआ है तो एन इस प्रकार से होगी। किस प्रकार से होगी बच्चों, इस प्रकार से। और उसके बाद हमारा डी इस प्रकार से बनेगा। देखिए यह हमारी इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बन चुका है। इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अभी डी कहाँ था, शीशे के पास में था, जो कहाँ चला गया बच्चों, दूर चला गया। अब हम देखेंगे, यह हमारी ट्रिक के माध्यम से ही हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है और दर्पण कहाँ रखा रहता है बच्चों, नीचे की तरफ रखा रहता है। तो हमें किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो मैंने बताया था जो आकृति शीशे के पास में है वह कहाँ चली जाती है बच्चों, दूर चली जाती है। तो जब इस प्रकार की आकृति हो और शीशा कहाँ रखा हो, नीचे, तो किस प्रकार से आकृति बनेगी, देखिए फिर इस प्रकार से आकृति ऐसे बनेगी। देखिए अभी जो हिस्सा पास में था शीशे के वह कहाँ चला गया, दूर, और जो हिस्सा दूर था वो कहाँ पे आ गया बच्चों, पास में। देखिए इस प्रकार से आकृति बनेगी जब शीशा नीचे रखा हुआ हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। हमें सिर्फ यही याद रखना है, जो आकृति शीशे के पास में है वो दूर चली जाएगी, और जो दूर वाली आकृति वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, पास में आ जाएगी। चलिए बच्चों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है BEND। इसके राइट साइड में क्या है, एक्स और वाई शीशा रखा हुआ है। जब इसको हम शीशे में देखेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। देखिए मैंने बताया था आपको, जो शीशे के पास में आकृति होती है वो कहाँ चली जाती है बच्चों, दूर चली जाती है। यानी कि अभी शीशे के पास में क्या है, डी, तो शीशे के दूर चली जाएगी, तो यानी डी किधर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यानी प्रारंभ में। देखिए कौन सी आकृति में डी प्रारंभ में है, इस वाली आकृति में प्रारंभ में नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे डी इस वाले में है, इसमें है और इसमें है, लेकिन यह दर्पण प्रतिबिंब नहीं है डी का, क्योंकि डी का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार का, जब राइट साइड में दर्पण रखा हो। तो यह वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे डी यहाँ पर सही है, तो उसके बाद हम अगले ऑप्शन को देखेंगे। देखिए डी के बाद में क्या आना चाहिए बच्चों, एन, यानी डी के बाद में क्या आना चाहिए बच्चों, एन। देखिए एन यहाँ दर्पण प्रतिबिंब सही बना हुआ है, जबकि यहाँ पर एन का दर्पण प्रतिबिंब सही नहीं बना हुआ है, क्योंकि यह सीधा बना हुआ है। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ए। क्योंकि देखिए बी अभी कहाँ है, दूर है, वो कहाँ पर आ गया बच्चों, पास में। तो यह वाला प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। तो आपको समझ में आ गया होगा दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है बच्चों। जो शीशे के पास में आकृति है वो दूर चली जाएगी, और जो दूर वाली आकृति है वो पास चली जाएगी, चाहे शीशा नीचे रखा हो चाहे ऊपर रखा हो। चलिए अब हम आगे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपको और दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह XY दर्पण रखा हुआ है और यहाँ पर एक आकृति है। हम देखेंगे शीशे के पास में क्या है बच्चों, यह एक छोटा सा चतुर्भुज बना हुआ है।
तो देखिए यह कहाँ चला जाएगा बच्चों, इस स्थान पर आ जाएगा। देखिए कौन सी आकृति में, दो ये आकृति बिल्कुल अलग है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए ये आकृति और यह आकृति कैसी है, समान है, तो यह भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज था, वो यहाँ आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी चतुर्भुज है और इस आकृति में भी है। तो अब हम देखेंगे दोनों आकृतियों में क्या भिन्नताएं हैं। इस आकृति में भी त्रिभुज है तो इस आकृति में भी त्रिभुज है। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो सरल रेखा है वो क्या है, नहीं है, जबकि इस आकृति में क्या है, पूरे में सरल रेखा है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों हम एक अगला प्रश्न और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई दर्पण रखा हुआ है और यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, इसे हमें हल करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया, दर्पण के पास में वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, दूर चला जाएगा। देखिए दर्पण के अभी नीचे की तरफ क्या है, एक्स है, तो ये दूर चला जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, इस स्थान पर आना चाहिए, ये वाला क्रॉस। तो देखिए इस आकृति में भी है, इसमें नहीं है, इस वाले में भी नहीं है और इस वाले में भी नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। चलिए बच्चों हम एक अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है और यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, दर्पण। मैंने क्या बताया था, जो दर्पण के पास में हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है बच्चों, दूर चला जाता है। देखिए अभी दर्पण के पास में क्या है, त्रिभुज है और इसका नुकीला सिरा किधर है, नीचे की तरफ है। तो जब यह दर्पण से दूर जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, इस स्थान पर, यानी कि बाईं ओर होना चाहिए। देखिए इस स्थान में बाईं ओर क्या है, त्रिभुज नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए इस आकृति में त्रिभुज तो है बाईं ओर, लेकिन क्या है, इसका सिरा ऊपर की तरफ है, जबकि इसका सिरा किस तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस आकृति में भी हम देखेंगे सिरा क्या है, ऊपर की ओर है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इस आकृति में देखेंगे बाईं ओर त्रिभुज भी है और सिरा क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा। क्योंकि त्रिभुज के अभी शीशे के पास में त्रिभुज था तो दूर चला जाएगा तो बाईं ओर आ जाएगा ये। अब आपको समझ में आ गया हो कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।